चलिए, थैंक यू सो मच रोहित जी इस वेलकम के लिए। एंड थैंक्स टू रिजवान सर। वैसे सर कुछ सेहत के कारणों से हम लोगों के बीच में अभी उपस्थित नहीं है, बट थैंक यू सो मच कि एक बार फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी चीज़ों को बता सकूं। मैंने जो सीखा है, जो समझा है आज तक, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ। और आज की भी जो ट्रेनिंग है दोस्तों, वो मेरी ट्रेनिंग नहीं है, बिकॉज एक बहुत बड़े लीडर से हमने ये ट्रेनिंग सीखी है। और जितने लोगों ने परिवर्तन अटेंड किया होगा, उनको ये चीजें दोबारा से एक बार देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमने किसी और से नहीं बल्कि राजीव शर्मा सर से सीखी है। तो चलिए, मैं ट्रेनिंग के पार्ट पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। सक्सेसफुल पीपल वर्सेस अनसक्सेसफुल पीपल। अब यहाँ पे सक्सेसफुल किसे कहते हैं, अनसक्सेसफुल किसे कहते हैं, ये हर किसी की सोच और उनकी समझ पे निर्भर करता है। इसलिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना उचित समझता हूँ कि दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन अ बुक। द प्रेजेंटेशन हैज नॉट एनी इंटेंशन टू प्रूव एनी वन राइट और रॉन्ग। मैं इस प्रेजेंटेशन में, ये बुक से लिया हुआ प्रेजेंटेशन है, किसी गुरु से सीखा हुआ प्रेजेंटेशन है, और इसमें मैं किसी को भी राइट और रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहा। द मोटिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज ओनली टू इम्प्रूव लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। इस ट्रेनिंग का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपके हमारे बीच लीडरशिप क्वालिटी बेहतर हो। सो इस ट्रेनिंग से आपको जो अच्छा लगे आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो बुरा लगे उस पर बिना दिमाग लगाए उसे साइड में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। पहले पार्ट, मतलब यहाँ भी मैंने बेसिकली मंत्रास ही बनाए हैं। जो पहला मंत्र है वो क्या कहता है? सक्सेसफुल पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। जो भी एक सफल इंसान होते हैं वो सीखते सबसे हैं दोस्तों। रिजवान सर से सीखने वाले करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोगों ने आज तक रिजवान सर से सीखा होगा, बट सपना जैन मैम हर लेडी नहीं बन पाई। ठीक है, इसी तरह उनके टीम में और भी लोग हैं, घनश्याम मिश्रा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो हर कोई नहीं बन पाए। तो सीखने वाला गुरु तो हमेशा सेम चीज देता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप में और मुझ में कितनी क्षमता है, हम अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो एक सफल इंसान हमेशा ये कहता है कि अगर वो सफल हुआ है तो आशीर्वाद दूसरे का है, मेहनत उसका है, और अगर वो फेल हुआ है तो भी रीजन वो खुद है, कोई और नहीं है। जबकि असफल लोग क्या कहते हैं? अगर असफल असफल लोगों के लाइफ में सफलता तो दिखती नहीं है, और जो भी हर्डल्स, छोटे छोटे हर्डल्स भी आते हैं तो बोलते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। सो पहला जो मंत्र है ये कहता है कि आप सफल इंसान की तरह सोचिए, अपने लाइफ को खुद क्रिएट कीजिए। गुरु से, आपके मेंटर से जो भी शिक्षा आपको मिलती है वो एक आपको नहीं मिल रही है, हजारों लोगों को मिल रही है, बट उस हजारों लोगों में कुछ लोग ही सफल होंगे। तो आपको भी अगर सफल बनना है तो आपको अपने आप सफल बनना है। और अगर आपके दिमाग में ये बात आता है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत घटनाएं होती रहती है जिनके चलते आप पीछे हो, तो आप ये मान के चलना आप असफलता के मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं। तो वहीं पे अपने आप को रोकिए। मंत्र 2 कहता है कि सक्सेसफुल पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। एक सफल आदमी पैसे का खेल जीतने के लिए करता है। हम में से बहुत लोग हैं, मैं अपने वेस्टेज पे ही इन सब एग्जांपल्स को आपको बताऊंगा। हम में से बहुत लोग हैं जिनको ये पता है कि बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सर वो इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सही बात है, हमारे पास शायद इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है इसलिए हम आज वेस्टेज में काम कर रहे हैं। या इसका ये भी हो सकता है कि हमें ये लगता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम इन्वेस्टमेंट से भी बेहतर बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर हमें वेस्टेज में जीतना है तो कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। वो किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना होगा? टूल किट्स में। हमारे पास लीडिंग लेडी बुक होनी चाहिए, हमारे पास कार बुक होनी चाहिए, हमारे पास लग्जरी कार बुक होनी चाहिए, प्लान फोल्डर होना चाहिए। अब बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसा है जो ये सोचते हैं कि यार जब कमाएंगे तब ये सब चीजें खरीदेंगे। दोस्तों ये नहीं हो सकता। अगर हमें रेस में दौड़ना है तो जूते पहले खरीदने पड़ेंगे। फाइनल रेस में दौड़ने से पहले सीखने के लिए आप
किसी भी तरह सीख लो, बट प्रैक्टिस करना और जीतना है तो जूते पहले खरीदने पड़ेंगे। तो जूता क्या है? एक रेस का टूल किट है। वैसे ही हमारे पास जो टूल किट है वो हमें खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सफल लोग हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाने के लिए, और असफल लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि उनको लगे कि यार कोई गोल मत दे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे, या हो सकता है हमारी टीम में ना हो, लेकिन मार्केट में ऐसे होंगे जिनके अपलाइन ने बोला कि आपको ये पर्टिकुलर चीज खरीदना है, तो वो सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि अगली बार अपलाइन पूछे तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, शर्मिंदा होने के लिए पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाना है पैसे को, खेल को जीतने के लिए। तो जो पैसा हमने लगाया है उस पैसे को यूटिलाइज करना होगा ताकि हम इस रेस को जीत सके। तो हमेशा याद रखिएगा, डर कर कोई भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा बनाने के लिए, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। मंत्र नंबर 3 क्या कहता है? सक्सेसफुल पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। सफल व्यक्ति अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वर्ड है, कमिटमेंट, समर्पण। बहुत सारे लोग, आप लोग और हम लोग देखते हैं मार्केट में, जो वेस्टीज और अन्य अपने प्रोफेशन में आते हैं। सिर्फ वेस्टीज की हम बात क्यों करें, किसी भी प्रोफेशन में आप बहुत सारे लोग देखते हैं, कंपनी एक ही है, प्रोसेस एक ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही है, बट जीतता कोई कोई ही है। ऐसा क्यों? तो जो सफल होते हैं वो हर परेशानियों में, हर मुश्किलों में जीतने के लिए समर्पित होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना ही जीतना है। कोविड 1 में हमने देखा था कि कई लोगों का हमारी टीम में इनकम डबल हो गई, और कोविड 1 में हमने ये भी देखा कि कई लोगों ने बिजनेस छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों हुआ? कोविड तो सबके लिए बराबर था, ना तो किसी के लिए ज्यादा था ना किसी के लिए कम था, बट जो सफल लोग थे वो समर्पित थे कि चाहे कोविड आ जाए या कोई भी मुश्किल हालात आ जाए, हम परेशानियों से नहीं भागेंगे, हम ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। और ऑल्टरनेटिव ढूंढ के उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अमीर बनने की तरफ आगे बढ़े। जबकि असफल लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, वो कोशिश नहीं करते। बनना चाहने और कोशिश करने में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, एक अमिताभ बच्चन जी के मुख से उनके पापा पिताजी की कविता हमने बहुत सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा दोस्तों। कोशिश एक्चुअल में करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे वर्ड को ध्यान से देखिएगा, कोशिश एक्चुअल में करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो सिर्फ सोचने वाले की मुझे कोशिश करना है उनकी कभी जीत नहीं होती। तो अनसक्सेसफुल पीपल्स वांट टू बी रिच। कुछ लोग कोशिश करना चाहते हैं, करते नहीं। और अमीर लोग क्या करते हैं? वो कमिटेड होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में उन्हें सफल होना है तो होना है। तो हमें भी अपने अपने सफलता के लिए, वेस्टीज में अपनी सफलता के लिए कमिटेड होना पड़ेगा। हमारे पास रिजवान सर जैसे अपलाइन है, हमारे पास घनश्याम सर, हमारे पास सपना मैम, हमारे पास मनीष जी, बहुत सारे ऐसे क्रॉस लाइन है जिनसे हम सीख सकते हैं। तो हमें अपने कमिटमेंट लेवल को दिखाना होगा, और कोशिश करने के लिए सोचना नहीं होगा बल्कि कोशिश करना होगा। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अगला मंत्र क्या कहता है? बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। ये पिक्चर जो सामने है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक बिल्ली है, बट इसकी परछाई देखिए कैसी है, शेर जैसी है। तो जब बिल्ली अपनी परछाई देखती होगी तो उसे क्या लगता होगा कि वो बहुत पावरफुल है। दोस्तों, हम भी बहुत पावरफुल हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। दुनिया में हर बड़ा काम एक छोटे इंसान ने ही किया है। कोई इंसान बड़ा पैदा ही नहीं हुआ था। इनफैक्ट भगवान राम, जो हमारे पूरे देश के राजा हैं, वो भी कभी बच्चे ही थे, और बच्चे से बड़े होते हुए उनको दिखाए गए। तो कोई भी राजा, रिजवान सर देख लीजिए, वो हमारे ग्रुप के राजा हैं, क्या वो पहले दिन ही DUCD बन गए? नहीं, उनको भी सफलता के लिए ब्रॉन्ज बनना पड़ा होगा, 5% से 8% पे आना पड़ा होगा। बट चूंकि उनका विजन था कि उनको बड़ा बनना है,
तो उन्होंने बड़ा सोचा। और जैसे हम लोग बार बार मीटिंग्स में सुनते रहते हैं ग्रो रिच पार्टनर के मुंह से कि रिजवान सर वो पहले इंसान थे ग्रो रिच पार्टनर में जिन्होंने कहा था कि वो 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे। सो बड़ा सोचा, बड़ा अचीव किया। तो सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, अनसक्सेसफुल लोग छोटा सोचते हैं। अनसक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं? अरे कोविड है, कैसे काम करेंगे, ऑनलाइन तो कोई आता नहीं है, अरे 8% लेवल में ब्रॉन्ज मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, हर महीना 2000 पीवी कैसे हो सकता है। दोस्तों, करने और करने में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है सोच का। जिसने सोचा वो कर, सोचने में और करने में, जिसने सोचा वो कर लेगा, जो नहीं सोच पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो सोचना और उस पर इम्प्लीमेंट करना बड़े लोगों का गुण होता है। सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। एक सफल इंसान हमेशा अवसरों पे ध्यान केंद्रित करता है। अगेन, पिछले साल जब कोविड आया था, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने जूम की शुरुआत करी और आज पूरा वेस्टीज जूम जूम पे ट्रेनिंग कर रहा है। हमारे लेग में इसकी शुरुआत करी थी रिजवान सर ने। सो प्रॉब्लम्स आते हैं, आप घर से बाहर निकलिएगा प्रॉब्लम्स आ जाएगा। लिफ्ट में जाइएगा, हो सकता है लिफ्ट खराब मिले, लिफ्ट में जाइएगा हो सकता है लिफ्ट की तार टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। बट लिफ्ट में जाने के डर से कि तार टूट जाएगा, लिफ्ट खराब होगा, स्टेयर्स हमको यूज करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर दें? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। एक टाइम था जब दिल्ली को लेडीजों के लिए बहुत ही असुरक्षित माना जाता था। तो क्या उस टाइम में हमारे जो फीमेल लीडर्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया? क्या उस टाइम में बच्चियों ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिए? औरतों ने, लेडीजों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया? नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। सो हमेशा अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए, न कि प्रॉब्लम्स पे। बिकॉज प्रॉब्लम्स पे कौन फोकस करता है? हमेशा अनसक्सेसफुल लोग। जो अनसक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल बनने के मार्ग पे प्रशस्त होते हैं, उनको हमेशा सिर्फ बाधाएं दिखती हैं, उनको सफलताएं नहीं दिखती। तो अगर आपको वेस्टीज के बिजनेस में प्रॉब्लम्स ज्यादा दिख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठें और उन सारे प्रॉब्लम जो आपके पास है वो उसको दे दें। मीन्स उनसे डिस्कस करें। बिकॉज जैसे ही आप डिस्कशन करेंगे आपको सारे, क्योंकि आपके अपलाइन सक्सेसफुल है, वो आपको सक्सेस होने के मंत्र जरूर बताएंगे। सक्सेसफुल पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। एक सफल इंसान जो होता है वो हमेशा दूसरे और सफल लोगों की प्रशंसा करता है। अच्छा, क्या कभी आपने रिजवान सर के मुंह से किसी भी वेस्टिज के लीडर की शिकायत सुनी है? किसी भी? मेरे ख्याल से नहीं सुनी है। बट वेस्टिज के बारे में नेगेटिव बोलने वाले मार्केट में लोगों लोगों को सुना है या नहीं सुना है? मेरे ख्याल से भरपूर लोग मिलते हैं जो वेस्टिज और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बातें करते रहते हैं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, जो लोग वेस्टिज की शिकायत कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, क्या आज वो लाइफ, वो लग्जरी, वो पीस ऑफ माइंड एंजॉय कर रहे हैं जो हमारे रिजवान सर एंजॉय कर रहे हैं? नहीं। तो रिजवान सर सफल क्यों हैं? क्योंकि वो सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, सफल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जबकि असफल लोग, अमीर लोग, अमीर सिस्टम से, अमीर लोग अमीर सिस्टम और सक्सेसफुल लोगों से नफरत करते हैं। कई बार आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए, वो अमीर ऐसे ही थोड़े बना है, बहुत लोगों को लूट के बना है। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके जेब में शायद इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी वाइफ और बच्चों के कुछ बड़े जो उनके सपने हैं उनको ऐसे पूरा कर सके। बट एक सक्सेसफुल लोग, एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री मेरा फेवरेट है, धीरू भाई अंबानी मेरे ऑल टाइम फेवरेट लीडर में से एक है। बट क्या धीरू भाई अंबानी जी को गाली देने वाले लोग नहीं है? चोर बोलने वाले लोग नहीं है? क्या वो चोर थे? आई थिंक कुछ लोगों की नजरों में होंगे, जो लोग उनको चोर समझते होंगे, उनकी हैसियत मुझे नहीं पता। बट आई एडमायर दैट पीपल। महात्मा गांधी, उन्होंने जो किया देश के लिए, उन उतना करने के बावजूद भी लोग गलत बोलते हैं उनको। सो सफल लोग हमेशा सफल बनिए। कोई भी अगर मैं, बहुत हो सकता है कि मैं किसी को बुरा लगता हूं, बट एक पॉइंट जरूर होगा, एक चीज जरूर होगी जो शायद मेरे में भी अच्छी हो।
तो अगर हमें सफल बनना है तो हमें हर इंसान के उस एक पॉइंट, जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी चीजें उसके बारे में सीखना होगा। असफल लोग जैसा नहीं कि हमें जो भी मिले उसके बारे में हम बुराइयां करते रहें। अगला मंत्र है सक्सेसफुल पीपल एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल। मैंने अभी पिछले वाले ही पॉइंट में ये चीज क्लियर कर दी थी। सफल लोग हमेशा सफल लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, और असफल लोग हमेशा नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। आप कभी अपने घर से बाहर निकल के नुक्कड़ पे, गली के मोड़ पे जाके देखिए, जहां चाय की दुकान हो, वहां आपको ऐसे लोग, कई लोगों, मतलब कई की संख्या में मिल जाएंगे, जो लोग चाय का कप हाथ में पकड़ के और सिगरेट हाथ में पकड़ के घंटों अपने बॉस की बुराई करते हैं, घंटों सरकार की बुराई करते हैं, सिस्टम की बुराई करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमेशा नीचे ही रहते हैं, कभी ऊपर नहीं रहते, क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो बिना वजह नुक्कड़ में खड़ा होकर किसी की बुराई करे। सो आपको, हमको बहुत बहुत ध्यान से इस चीज को देखना होगा कि हमारे लाइफ में जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हम लोग एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो हम लोगों की बुराइयां करते हैं या लोगों की तारीफ करते हैं। दोस्तों, तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा है, हमारा सर्कल बहुत बढ़िया है। बट अगर हम लोग भी ज्यादा लोगों की बुराइयां और नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अपने संगत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पिक्चर के अनुसार हम नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा अगर हम सफल होना चाहते हैं तो। सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। सफल लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने में इच्छुक होते हैं। सफल लोग हमेशा अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं नन अदर देन गौतम बाली सर का एग्जांपल लूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पिछले 1-1.5 साल पहले एक शख्स ऐसा था जो वीडियो के माध्यम से वेस्टिज के पीछे पड़ गया था। सिर्फ नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव वीडियो। मतलब वेस्टिज में कुछ भी अच्छी चीजें नहीं थी शायद, सिर्फ बुरी चीजें वो बताता था। और लकली मैंने उसी टाइम अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने उनके कई वीडियोस देखे थे, बट मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि गौतम बाली जी जैसा आदमी उसके वीडियो का जवाब नहीं दे रहा है। उसके लोग जवाब दे रहे हैं बट बाली साहब जवाब नहीं दे रहे। फिर मैंने कहीं सुना किसी लीडर के मुंह से अपने, कि अगर बाली साहब उस आदमी का जवाब देने पे उतर जाए तो बाली साहब को अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतरना पड़ेगा। सो उससे बेहतर बाली साहब ने क्या किया? बाली साहब ने अपने कंपनी के प्लान को और बेहतर कर दिया, अपने प्रोडक्ट और बढ़ा दिए, अपना रिच और बढ़ा दिया, दुनिया की टॉप 30 कंपनियों में शुमार हो गए, और इस बात का एडवर्टीजमेंट किया कि उनके में अच्छी चीजें क्या है। तो याद रखिएगा दोस्त, सफल लोग हमेशा अपने कोर वैल्यूज को, अपनी आदतों को, अपने बारे में प्रमोट करते हैं। अगर आपको और हमको अपने आप को सफल बनाना है तो हमें वेस्टिज को और उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। जबकि असफल लोग हमेशा क्या करते हैं? वो बेचने को, सेलिंग को नेगेटिव समझते हैं। यार, बेचना नेगेटिव काम है। दोस्तों, कई लोग तो ये बोलते हैं कि जिनको कोई काम नहीं मिलता वो बेचने का काम करते हैं। आई डोंट नो कैसी सोच है, क्योंकि एमबीए में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है एमबीए मार्केटिंग, एमबीए सेल्स, अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर ये असफल लोगों का काम है, जिनको कोई काम नहीं मिलता, तो लोग एमबीए सेल्स और एमबीए मार्केटिंग क्यों करते? पढ़ लिख कर ऑफिस में काम किया जाता है, घर घर जाके काम नहीं किया जाता। हैट्स ऑफ टू द डेट सोच, जिन लोगों की ये सोच है। यूरेका फोर्ब्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, बड़े बड़े लाखों रुपए देके उसने ऐसी टीम बनाई जो लोगों के घरों में जा जाके यूरेका फोर्ब्स का प्रचार किया और अपनी कंपनी को बड़ा किया। पढ़े लिखे लोग ऑफिस में काम करते हैं। मुझे लगता है दोस्त, अनपढ़ लोग ज्यादा ऑफिस में काम करते हैं। जिनको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा चीज नहीं पाना होता है, वो डेस्क जॉब देखते हैं, क्योंकि उनको एक लिमिटेड सैलरी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सैलरी में उनको जीवन जीना है। आप गार्ड की नौकरी देख लीजिए। गार्ड की नौकरी क्या होती है? ऑफिस में बैठने की होती है, ठीक है। बट उन्हीं गार्ड में से जब कुछ गार्ड सोच लेते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगा, तो वो गार्ड बन जाते हैं दिल्ली के रंजीत जी, रंजीत पांडे और श्याम सुंदर जी, जो पहले गार्ड हुआ करते थे, आज लाखों की इनकम कमा रहे हैं।
बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे रिसेप्शन का जॉब करते हैं, पूरी जिंदगी रिसेप्शन पे निकल जाती है। 8,000 से सैलरी शुरू होती है और 15-20 हजार जाते जाते उनका रिटायरमेंट आ जाता है। 15-20 हजार में वो अपने घर को क्या दे पा रहे हैं। और उन्हीं के ऑफिस में एक ऐसा लड़का होगा जो स्मार्ट सा होगा, एक ऐसा लड़का होगा जो कम स्मार्ट सा होगा, ऑफिस में आता होगा, अटेंडेंस लगाता होगा, बाहर जाता होगा, लाखों रुपए कमाता होगा। सो पढ़ लिख कर ऑफिस में काम किया जाता है, घर घर जाके नहीं। ये सोच गलत है, नेगेटिव सोच है, अनसक्सेसफुल लोगों का सोच है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, सेल्स को भीख मांगना बोलते हैं। दोस्तों, अगर सेल्स भीख मांगना होता तो मुकेश अंबानी इतना बड़ा रिफाइनरी का मालिक नहीं होता, क्योंकि कभी ना कभी उसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया होगा और आज भी उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो हजारों लोगों को पैसे देता है। तो भीख मांगना वर्ड वो लोग यूज करते हैं जिनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा भरा रहता है, और जिनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा भरा रहता है, आप सभी को पता है, वो अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में ही खड़े होते हैं। तो सेल्स भीख मांगना नहीं है, सेल्स अपने आप को प्रमोट करना है। ठीक है, तो अगले मंत्रा पे चलते हैं दोस्त। सक्सेसफुल पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम। सक्सेसफुल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये इंसान एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है और सीढ़ी पे हर हर स्टेप पे क्या लिखा हुआ है? फेल 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 फेल। उसे पता भी नहीं होता है कि वो जिस स्टेप पे चढ़ेगा वो पास होगा या फेल होगा, बट शायद उसके दिमाग में एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ते जा रहा है, और हर फेल स्टेप भी उसको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहा है। बिजली के बल्ब का इन्वेंशन जिसने किया था, हम सभी को पता है कि वो कितने बार फेल हुए थे। दोस्तों, हर फेल अटेम्प्ट हमें एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है कि हमें ये पर्टिकुलर काम नहीं करना, इसको करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो हर अटेम्प्ट से हम सीखते हैं। लाइफ में कभी फेल नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं, क्योंकि फेल का एक्चुअल मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हम लर्न कर रहे हैं तो उसमें हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये फेल हो गया। वो फेल नहीं हुआ, वो सीख रहा है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं से, वो प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनका काम सिर्फ एक है, जीतना जीतना जीतना। तो वो हमेशा अपने कैरेक्टर को इतना बड़ा करके रखते हैं कि फेल्योर पे भी वो कहते हैं यार मैंने आज एक और बात सीखी। दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल। अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? उन्हीं फेल्योर की गठरी बना के अपने सर पे रख लेते हैं। अरे यार मेरे से तो हो नहीं पा रहा, मैं तो कर नहीं सकता। अरे यार ये सिस्टम ही बेकार है, लोगों को जोड़ने का काम है, लोग मानते ही नहीं है। दोस्तों, मैं आज स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे भी लगता है कि लोग मानते नहीं है। और जब मुझे लगता है कि लोग मानते नहीं और डिमोटिवेशन आता है, तो मैं रिजवान सर को नहीं देखता, मैं सपना मैम को देख लेता हूँ कि एक लेडी हो कि अगर यही क्राउन बन सकती हैं जिनके ऊपर इनके पति इनके बच्चे की जिम्मेवारी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता यार। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जो फेल होने का स्टेप है। एक, या तो हम ये गठरी बना के अपने सर के ऊपर रख लें, या फिर हम उसे सीढ़ी बना लें अपने आगे के रास्ते, उस सीढ़ी बना लें और सीढ़ी बना के अपनी अगली मंजिल का रास्ता तय करें। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी समस्याओं से बड़ा बनना चाहते हैं या छोटा बनना चाहते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर। ये बहुत अच्छा है। सफल लोग उत्कृष्ट प्राप्त करता होते हैं। और चलिए मैं इसको, अनसक्सेसफुल पीपल आर पुअर रिसीवर। अनसक्सेसफुल लोग, असफल लोग खराब प्राप्त करता होते हैं। राजीव शर्मा सर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि यार हम एक ऐसे देश में जीते हैं जिस देश में आप किसी के, कोई आपके घर आएगा ना, आप उससे पूछोगे चाय पीना है ना जी, सर पी लो, नहीं जी अभी पी के आया हूं। अरे सर पी लो, आपके बहाने मैं भी पी लूंगा। तब वो बोलता है अच्छा ठीक है, आधा कप बना देना। और राजीव सर बोलते हैं कि बात अलग है कि वो चाय के साथ बिस्किट भी चट कर जाते हैं। हमारे नाना नानी, हमारे रिलेटिव जब हमें पैसे देते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? आहा, पैसा मिल रहा है,
बट हम लोग ऐसे अपनी मम्मी को देखते हैं जो आंख दिखा रही होती है कि पैसे मत लेना, जबकि पता है कि वो लेना ही लेना है। दोस्तों जब उसे लेना है तो ना क्यों कहना। बी अ एक्सीलेंट रिसीवर। मुझे एक बचपन की कहानी याद है, जो मेरी कहानी थी दोस्त। मैं काफी गुस्से वाला हुआ करता था किसी टाइम में, थोड़ा बहुत 5-10% अभी होगा। तो मैं एक फ्रेंड के यहाँ खड़ा था और मुझे कुछ बात पे किसी से बहस हो गई और उसने गाली दे दिया। एक ठाकुर आदमी, राजपूत आदमी को कोई गाली दे दे तो उसके मन में क्या आता है आप समझ सकते हैं। तो मेरे भी मन में आया कि अब तो मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, और मैं बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा, वो मेरा जो दोस्त था वो मारवाड़ी था, उसके पापा ने मेरा कंधा पकड़ लिया। बेटा कहाँ जा रहे हैं? हम बोले अंकल इसने गाली दिया, इसको बता के आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा गाली ही तो दिया है, एक्चुअल में ध्यान से सोच, तुझे वो कुछ दे के जा रहा है, लेके तो नहीं जा रहा। अगर लेके जा रहा है तो जाओ उससे छीन ले, बट अगर दे के जा रहा है तो अपने पास रख। तेरे काम का है तो अपने पास रख, नहीं है तो ये रहा गटर, इसमें डाल दे। नाली एक उसके पास बहती थी। दोस्तों मुझे उनकी, अंकल की वो बात उस टाइम समझ में नहीं आई। मुझे लगता था कि अंकल ऐसे ही बोल दिए ताकि झगड़ा ना हो, बट अब नेटवर्क मार्केटिंग में आके और रिजवान सर, राजीव सर जैसे लोगों से मिलके ये चीज समझ में आती है कि अंकल ने उस टाइम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सिखा दी। उन्होंने क्या बोला? बी अ गुड रिसीवर। तुमको दिया, अब तुमको, तुम्हारे लिए अच्छा है तो अपने पास रखो, नहीं अच्छा है तो फेंक दो, बट मना मत करो। और हम लड़ाई लड़के क्या करते हैं? हम उसे मना करते हैं कि तूने बोल कैसे दिया, मैं तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। और दोस्तों हम अपनी एनर्जी, उसकी गाली जो किसी कीमत की नहीं है, उसके बदले में हम अपनी करोड़ों की एनर्जी उसके पे वेस्ट कर देते हैं। सो बी ए गुड रिसीवर। कोई गाली भी देता है तो उसे भी पॉजिटिव ले सकते हैं और उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। और अगर कोई अच्छी चीज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, हर चीज को लीजिए। राजीव शर्मा सर कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास पैसे ज्यादा है, आप लोग पैसे नहीं रखना चाहते, तो सारा पैसा उनको दे दीजिए। ही इज अ वेरी गुड रिसीवर। आई एम ऑल्सो फैन ऑफ हिम, और मेरे मेंटरों में से एक है। तो भैया पैसे ज्यादा हो, नहीं रखने का मन हो, तो आप हमें भी दे सकते हैं। सो बी अ गुड रिसीवर अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो। अगला मंत्र क्या कहता है? सक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अनसक्सेसफुल लोगों की बातें भी यहाँ लिख देता हूँ। एवरेज पीपल, अनसक्सेसफुल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा। एवरेज पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। असफल लोग अपने समय के अनुसार काम करना चाहते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ऑफिसेज में क्या होता है? हमें एक पैकेज मिल जाता है जिसको बड़ा प्यारा नाम है CTC, कॉस्ट टू द कंपनी। हमें एक पैकेज मिलता है कि भैया हमें इतना का, हमें एक महीने का इतना पैसा मिलेगा और एक साल का इतना पैसा मिलेगा। अब वहां पे आपको एक ऑफिस में एक बंदा ऐसा दिखता है जो बहुत मेहनत करता है और अपने पैसे के अलावा इंसेंटिव भी कमाता है, और कुछ लोग ऐसा मिलता है जो ये बोलते हैं इतने पैसे में तो इतना ही काम कर सकते हैं। और अगर वो लोग काम न करें तो भी वो चाहते हैं कि उनको पूरा पैसा उनको मिले। दोस्तों ये एक असफल लोग, एक एवरेज लोगों की निशानी है। सफल लोग क्या कहते हैं? सफल लोग कहते हैं सर मैं समय के अनुसार काम नहीं करूंगा, मैं अपने रिजल्ट के अनुसार पैसा चाहिए मुझे। समय के अनुसार पैसा नहीं चाहिए, रिजल्ट के अनुसार पैसा चाहिए। और जितने बड़े लोग हैं आज आप उनको देखेंगे तो वो अपने रिजल्ट के बेसिस पर पैसा पाते हैं। हमारा वेस्टीज, कितने साल से हम वेस्टीज में हैं, इस पर पैसा नहीं देता। पूरे दिन भर में कितना टाइम हम वेस्टीज 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 जप रहे हैं, उस पर पैसा नहीं देता, बल्कि इस पे पैसा देता है कि पूरे दिन भर में और पूरे महीने में हमने PV कितना करा, विच इज रिजल्ट। अगर वेस्टीज ये बना दे कि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 2,000 रुपए का पैसा, 2,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ब्रॉन्ज क्वालिफाई करे या ना करे, करेगा भी तो भी 2,000, नहीं करेगा तो भी 2,000। विश्वास करिए बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज बनने के लिए तैयार हो जाएंगे कि 2,000 तो मिलेगा, एक बार मेहनत करना है। और मैक्सिमम लोग 2,000 पे ही अटक के रह जाएंगे। बट जो ऐसे सफल लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, वो कभी भी ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार में 2,000 मिले चलेगा, बट उनको बार बार 2,000 नहीं चाहिए। क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर भी 15,000 20,000 रुपए कमाने वाले लोगों को हमने देखा है। सो आप क्या चाहते हैं कि आपको 2,000 की इनकम मिले, या
ब्रॉन्ज पे भी अनलिमिटेड इनकम का स्कोप हो, प्लीज सोचिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रॉन्ज पे आपकी इनकम 2000 ना हो बल्कि बहुत ज्यादा हो, 20,000 हो, 25,000 हो, ब्रॉन्ज पे जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हो, तो दोस्तों सफल लोगों के कतार में आके खड़ा होना पड़ेगा और हमें अपने रिजल्ट के अनुसार पैसे लेने के लिए सोचना होगा। वेस्टेज में कितना टाइम दिया, कितने समय से हैं, इस पे पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो सफल लोग हमेशा रिजल्ट के बेसिस पे पैसा चाहते हैं, एवरेज लोग टाइम के बेसिस पे पैसा चाहते हैं। और यहाँ एवरेज लोग दोस्त हमेशा आपको जॉब में, नौकरियों में मिलेंगे, कभी भी बिजनेस करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन का कोई टाइम ही नहीं है। वो या तो पूरे महीने छुट्टी पे भी रह सकता है तब भी उसको पैसा आएगा, या पूरे महीने में उसे एक दिन की छुट्टी, एक मिनट की भी छुट्टी ना मिले, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट। हमेशा रिजल्ट को फोकस करके काम करिए, सफलता कोई नहीं रोकेगा आपको। सफल लोग हमेशा एक से ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं, यानी हमेशा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं। और असफल लोग क्या सोचते हैं, या तो ये या तो वो। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कहते हुए, जो आपके और हमारे नेटवर्क में तो हैं बट वेस्टेज का काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? अरे यार समय नहीं। सुना होगा ना आप लोगों ने, अरे मैं बहुत बिजी हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगा, जो मेरे एक डाउनलाइन का कहना है कि जो लोग बहुत ज्यादा ये बोलता है कि वो बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, एक्चुअल में वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। तो अपने आप को अस्त व्यस्त नहीं करना, हमें ऑप्शंस के बारे में सोचना है। अभी संडे की मीटिंग जो हमने करी, देखी थी, संडे का जो सेमिनार हमने देखा था, उसमें जो लीडर थे, सिर्फ संडे के संडे उनको काम करने का मिलता था। पैसे से डॉक्टर हैं, समय उनके पास भी नहीं है, सरकारी डॉक्टर हैं, सिर्फ एक दिन मिलता था उनको संडे, और संडे के संडे काम करके वो इंसान 5 से 6 सालों में आज यूसीडी के लेवल पे। सो दोस्तों अगर वो चाहते तो सोच सकते थे सरकारी नौकरी है, दिमाग नहीं लगाना, बट उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, सरकारी नौकरी है, ये तो अच्छा है, फिक्स खर्चा है, वो चल रहा है, बट इसके अलावा आइदर और क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। सो उन्होंने एंड यूज किया, अलावा मतलब इसके, सॉरी, इसके साथ में और क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, एंड। और मेजोरिटी क्या वर्ड यूज करती है, यार सरकारी नौकरी में टाइम ही नहीं है यार, वेस्टेज कैसे कर लूं। सो आइदर ऑब्लिक और वर्ड यूज करना छोड़ दीजिए। अगर आपके और हमारे दिमाग में 1% भी आइदर ऑब्लिक और वर्ड चलता है, इंग्लिश वाला और, तो छोड़ दीजिए, और हिंदी का और इंग्लिश का एंड अपने दिमाग में डाल दीजिए कि हमें वेस्टेज तो करना ही करना है। ये ऑप्शन से भी करूंगा, और ये ऑप्शन अगर नहीं रिजल्ट दे रहा है तो अपने अपलाइन से पूछ के कोई दूसरा ऑप्शन भी लूंगा। बट हमेशा जो भी आपका कोर बिजनेस है, जो भी आपकी कोर इनकम है, आपको एक ऑल्टरनेटिव बनाना होगा, तभी आप सक्सेसफुल लोगों की कतार में आके खड़े हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले मंत्र पे चलते हैं। अगला मंत्र क्या कहता है, सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्क। अगेन नेटवर्क क्या है दोस्तों, नेटवर्क का मतलब होता है आपकी आज के डेट में जितनी भी संपत्ति है, फॉर एग्जांपल आपकी टोटल एसेट मिला ली जाए तो 50 लाख रुपए का एसेट है, और टोटल लायबिलिटी मिला ली जाए तो 20 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो माना जाएगा कि आपका नेटवर्क पॉजिटिव है, 30 लाख रुपया पॉजिटिव है। यानी आपके अगर एसेट को बेच दिया जाए तो भी आपकी सारी लायबिलिटी देके 30 लाख रुपया आपके पास बच जाएंगे। तो हमेशा सक्सेसफुल लोग अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम करते हैं। उनके दिमाग में, कभी मुकेश अंबानी की सैलरी किसी ने सुनी है क्या? मुकेश अंबानी की सैलरी कितनी है, रतन टाटा जी की सैलरी कितनी है, मार्क जुकरबर्ग की सैलरी कितनी है? हम लोग जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हमेशा ये पढ़ते हैं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इतना हो गया, पिछले 1 साल में इतना बढ़ गया। कभी सैलरी की बातें हमने नहीं सुनी। और हम लोग बचपन से क्या सुनते आए हैं, बड़ा होके जॉब पाना है, अच्छी सैलरी पानी है। ठीक है, सो बचपन से ही हम लोग वर्किंग इनकम के लिए दिमाग लगाते हैं। इनफैक्ट जो हमारे वेस्टिज के प्रेजेंटेशन में है कि हमारी बचपन से ही पुअर प्रोग्रामिंग होती है, बचपन से ही पुअर प्रोग्रामिंग होती है कि पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह कितनी भी अच्छी हो बट लिमिटेड होती है। और हमेशा एक तनख्वाह वाला आदमी, एक सैलरी वाला आदमी ये सोचता है अगले साल उसकी कितनी बढ़ सकती है, और प्राइवेट वाला है तो वो ये भी सोचता है कि जॉब चेंज करके कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों
हमारे वेस्टिजियन इनकम के बारे में तो सोचते हैं, बट सैलरी के बारे में नहीं सोचते, वो अपने टर्नओवर के बारे में सोचते हैं। इतना टर्नओवर बढ़ा दूं तो इतना इनकम हो जाएगा। सो टर्नओवर बढ़ने से इनकम बढ़ती है उनकी, और उसी तरह उनका नेटवर्थ बढ़ता है। मेरे कुछ सपने हैं, बट मेरा जो नेटवर्थ का टारगेट है अभी मैं आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट बहुत जल्दी मैं इस चीज को डिस्क्लोज भी करूंगा कि अगले 10 साल में मुझे क्या नेटवर्थ बनाना है। तो दोस्तों, सैलरी पे फोकस न करके अपने नेटवर्क पे, अपने एसेट को बढ़ाने पे फोकस करिए, तभी आप और हम सक्सेसफुल लोगों के कतार पे खड़े हो सकते हैं। अगला मंत्र क्या कहता है? सक्सेसफुल पीपल मैनेज देयर मनी वेल। एक सफल आदमी को आप कितने भी पैसे दे दो, वो उन पैसों को मल्टीप्लाई कर देगा। कहा जाता है ना, पैसे पैसे को खींचता है। और एक असफल आदमी को आप कितने भी पैसे दे दो, वो उन पैसे को खत्म कर देगा। अनसक्सेसफुल पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। असफल लोग बहुत बढ़िया तरीके से मिसमैनेज करते हैं अपने पैसे। पिछले सीजन में कौन बनेगा करोड़पति में, मैं उनका नाम अभी मिस कर रहा हूँ, अगर किसी को याद हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो पहला बंदा था बिहार का जिसने 5 करोड़ का था, आज के डेट में वो बंदा कहाँ है? आज के डेट में वो फिर से वो अपनी पुरानी जिंदगी को जी रहा है, क्योंकि उसने सारे पैसे मिसमैनेज कर दिए। तो वैसे लोगों के लिए लॉटरी आपको लग सकती है दोस्त, आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, बट आप करोड़पति बने नहीं रह सकते हैं अगर आप में सफलता के गुण नहीं आते। आप में का मतलब है आप में और मुझ में, दोनों में। ठीक है, तो अगर हमें सफल बनना है तो हमें अपने पैसों का सही प्रबंधन सीखना होगा, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी होगी, तभी हम अपने पैसों को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल हैव देयर मनी, सक्सेसफुल पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड। सफल लोग सिर्फ खुद काम नहीं करते, बल्कि उनके अपने पैसों से भी कड़ी मेहनत करवाते हैं। जबकि असफल लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। यहाँ देखिए, 2 कप रखा हुआ है मैंने। आई वर्क फॉर मनी, कप हम लोग मतलब सैलरीड लोगों का है। आई वर्क फॉर मनी, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। और ब्लू कप है, माई मनी वर्क फॉर मी, मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आप पैसे के लिए काम करें या आपका पैसा आपके लिए काम करे? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये लगे कि लोग हैं, सुन रहे हैं। तो सफल लोग हमेशा अपने पैसों को काम पे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनको, दुर्गा देवी मैम व्हाइट कप, मैम व्हाइट कप क्या है? आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। पैसे के लिए जितने दिन काम करोगे, आपकी आपकी क्षमता जिस दिन खत्म हो जाएगी काम करने की, शरीर जिस दिन जवाब देगा, उसके बाद पैसा आना बंद हो जाएगा। बट पैसे के लिए काम करने के साथ आप अगर उस पैसे का बेहतर प्रबंधन करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका हमारा शरीर थक जाएगा, बट पैसा नहीं थकेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन ब्लू कप। हमेशा ब्लू कप पे फोकस करिए। आप अगर 10,000 रुपये भी महीना कमाते हैं, या आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, कम से कम 20 से 30% पैसा, अगर आप कम कमाते हैं तो 20 से 30% पैसा जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो 40 to 50% पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पैसे को काम पे लगाइए, घर में रखने से कभी पैसे बढ़ते नहीं हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है कंसल्ट योर फाइनेंशियल डॉक्टर, दैट इज फाइनेंशियल प्लानर। अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करिए कि आप अपने पैसे को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। दोस्तों, कोरोना बहुत बहुत भयानक तरीके से फैला हुआ है, बट स्टिल कुछ ऐसे पागल लोग हमारे वेस्टीज में होंगे जिनको अंतर नहीं पड़ता, वो आज भी बाहर जाते हैं। ऑब्वियस है, प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, सारी सावधानियां मैनेज करके चलते हैं। और अगर वो बाहर नहीं जाते तो इस फोन रूपी यंत्र का संपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। यानी सिर्फ यूट्यूब देख के ज्ञान लेने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज बल्कि अपनी टीम से बात करने में भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी टीम को जूम पे लाके उनसे 1 to 1, घर पे बैठ के भी 1 to 1 होता है, जूम पे भी वो 1 to 1 करने में इस्तेमाल करते हैं। फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन ऑर्डर खुद के लिए डालने में और टीम के लिए डालने में भी यूज करते हैं। तो सफल लोग चाहे कितना भी डर आ जाए, चाहे कितनी भी दहशत आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, वो हर डर के बावजूद काम करते हैं।
इस पिक्चर में जिस इंसान को दिखाया जा रहा है, अगर इसका पैर अपने टारगेट जगह पे न पहुंचे तो ये खाई में गिर सकता है और इसका पैर टूट सकता है। बट इसके बावजूद भी इसने इतनी प्रैक्टिस करी होगी कि आज ये इसको जंप करने के लिए पूरा ताकत लेके आगे बढ़ा है और उसने जंप किया है और डेफिनेटली जीता भी। जबकि असफल लोग डर के कारण रुक जाते हैं। दोस्तों, कोरोना है, हमें बच के रहना है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, हमें नहीं निकलना है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना। बट ये कहीं नहीं लिखा हमारे मुख्यमंत्री साहब के ऑर्डर पे कि हमें लोगों को फोन नहीं करना, हमें जूम पे नहीं आना। आज रिजवान सर के पोर्टल में आज जूम पे सिर्फ 59 लोग हैं, जबकि मैक्सिमम लोग अपने घरों पे होंगे। तो सफल बनना है या असफल बनना है? कोरोना और बीमारियों के डर से रुकना है या डर के आगे जीत है? मॉडर्न ड्यू का जो एड आता है उसके हिसाब से काम करना है। डिसीजन आपका है, डिसीजन हमारा है। इसमें ना तो हमारे अपलाइन कुछ कर सकते हैं, ना तो बाली साहब कर सकते हैं। सो डर के बावजूद काम करना है दोस्तों, क्योंकि एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि अगर आज हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे आगे का 7 जनरेशन आराम करेगा, और अगर आज हम गलत काम करते हैं तो हमारे आगे के 7 जनरेशन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ऐसा कोई काम ना करें कि हमारा आने वाला फ्यूचर हमसे सवाल पूछे। सफल लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, विकास करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जबकि कुछ महान लोग, उनको ये लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो आपको क्या बनना है दोस्तों, मुझे क्या बनना है, ये आप पे और मेरे पे डिपेंड करता है। महान वर्ड मैंने यूज इसलिए किया कि ऐसे लोगों के लिए अनसक्सेसफुल वर्ड यूज करना भी गलत है, क्योंकि उन्हें सब पता है। जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज अगर हम बात कर लें अपने सबसे बड़े गुरु से, सिद्धार्थ सिंह सर से, वो भी ये नहीं बोलेंगे उनको सब कुछ पता है, क्योंकि वो भी हर बार कोई ना कोई नई बुक पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ सिंह सर की क्या बात करें दोस्तों, अगर आप लोग दीपक सूद सर से मिले हुए हो हैं तो वो हर साल कम से कम एक नई ट्रेनिंग जरूर करते हैं, अपना विकास जरूर करते हैं। तो सफल लोग हमेशा अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड के हिसाब से अपने आप को लर्निंग में डाले रखते हैं और अपने नॉलेज को सीढ़ी बना के अपनी सफलता तक पहुंचते हैं। जबकि असफल लोग एक ही जगह खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो हमेशा अपने नॉलेज पे फोकस करिए, सफलता की तरफ आगे बढ़िए। सफल लोग हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं, असफल लोग हमेशा लोगों के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम 10 लोगों के बीच में रहते हैं तो हम किसके बारे में बातें करते हैं। मैंने अपने छोटे से वेस्टिज के करियर में, या यूं बोलूं मैंने अपने बड़े से कॉर्पोरेट करियर में और वेस्टिज का करियर में मिला लूं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो सिर्फ गॉसिप करने में बिलीव करते हैं। और याद रखना फ्रेंड, गॉसिपिंग में कुछ पॉजिटिव बात नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव बातें होती है। ठीक है, हमेशा हमारे टीम, हमारे नॉट हमारे टीम में बट हमारे मार्केट में भी आपको लोग मिल जाएगा, एक साथ बैठे हैं, वेस्टिजियन है, 10 वेस्टिजियन है, और बात किसका कर रहे हैं, किसी अन्य कंपनी के बिजनेस प्लान का। यार वो तो बिजनेस प्लान बहुत खराब है, मेरा आदमी वहां चला गया, उसने उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। भाई, जो चला गया वो चला गया, वो मेरा कभी था ही नहीं। और अगर मेरा होगा वो मेरे पास वापस आएगा। बहुत सारे लोग वेस्टिज में वापस आए, बट आप जाने अनजाने में एक अपनी टीम के सामने किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपकी टीम को पहले पता ही नहीं था और आज उसको वो पता चल गई। दोस्तों, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियों को नहीं जानता। वेस्टिज मेरी पहली कंपनी है और मैं कुछ चुनिंदा 5-6 या मैक्सिमम 10 कंपनियों के बारे में जानता हूँ जो बड़ी कंपनी है। अदरवाइज मेरे पास जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो मैं किसी न किसी लीडर को, जनरली घनश्याम सर को फोन करता हूँ, उनसे बात नहीं हो पाती तो किसी न किसी लीडर से पूछता हूँ ये कौन सी कंपनी थी। मुझे किसी और कंपनी के बिजनेस प्लान को जानने में तब तक इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि वो मेरे ग्रोथ को नहीं रोक रहा और मेरे किसी डाउनलाइन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। मैं दूसरी कंपनी में जितना दिमाग लगाऊंगा उससे बेहतर है कि मैं अपनी कंपनी की एक अच्छी चीज को सीखूं। मेरे कहने का मतलब ये एकदम नहीं है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता नहीं होना चाहिए, बट
पता भी करना है तो यार स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटर के बारे में पता करूंगा। ऐसे कॉम्पिटिटरों के बारे में क्या पता करना जो कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए हैं और जिनसे हमारा कोई कंपेयर नहीं है और हम उन पे दिमाग लगा रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। हमेशा आइडियाज के बारे में बात करिए, जब भी मिलिए हमेशा आइडियाज के बारे में बात करिए। चाहे आप हमारी टीम में अभी जितने भी लोग हैं, सीनियर में मुझे सपना मैम यहाँ पे दिख रही हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से महिपाल सर भी होंगे, जो भी सीनियर लीडर हैं, आरसी लाल सर हैं, अनीता मैम है जो काफी सीनियर लेडी है, बहुत चीजें जानती हैं। जब भी आप इन लोगों से मिलिए, अनीता दीक्षित मैम की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप इन लोगों से मिलिए, इन लोगों से चीजों को सीखिए। अगर ये लोग, सपना मैम हो गई, अनीता दीक्षित मैम हो गई, ठीक है, महिपाल रावत सर हो गए, अगर ये लोगों से आप मिल रहे हो और इन्होंने 5 मिनट का समय दिया है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, किसी और लीडर की बुराई करके इनसे ज्ञान ले लें, क्योंकि एक बुराई करेंगे तो ये हमें नॉलेज जरूर देंगे बट उस लीडर से रिलेटेड देंगे। या फिर कुछ ऐसी चीज उनसे बताए, उनसे पूछे जिनसे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आइडियाज के बारे में बात करना चाहते हैं या हम लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं? हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर, हमारे क्रॉस लाइन मेंटर्स जो हैं, हमको सबके बारे में बता सकते हैं। तो बेहतर है, सफल बनना है तो आइडियाज के बारे में हम डिस्कशन करें, न कि लोगों के बारे में डिस्कशन करें। दोस्तों, हर चीज की एक कीमत होती है, हमेशा याद रखिएगा। हर चीज की एक कीमत है। और अगर आपको सफलता पाना है तो सफलता की भी एक कीमत है। तो क्या आप और हम उस कीमत को देने के लिए तैयार हैं? बिकॉज बिना कीमत दिए सफलता तो नहीं मिल सकती। दोस्तों, हमारे वेस्टिज के एक लीडर है सागर भामरी, मेरे ख्याल से आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। उनकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि सफल तो सब होना चाहते हैं बट सफलता की कीमत कोई नहीं देना चाहता। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सफल आदमी आपके सामने ट्रॉफी लेके खड़ा है, ये ऐसे ही सफल नहीं भरा बना, कांटों भरा रास्ता तय किया है। और ये कांटों भरा रास्ता एक्चुअल में ब्लड निकालने वाला रास्ता नहीं होता, आंसू निकालने वाला रास्ता होता है। मैंने अपनी टीम मतलब अपने वेस्टिज में बहुत लोगों के बारे में सुना कि वो क्राउन बन गया और उसकी 3-3 लाइन छोड़ के किसी और कंपनी में चली गई। उसकी इनकम 1,40,000 से गिर के 45,000 आ गई और बंदे ने 4 महीने में दोबारा से 1.5 लाख की इनकम खड़ी कर ली। तो जब 4 लोग उसकी टीम से हटे होंगे तो क्या निकला होगा? ब्लड ही निकला होगा, बट पैरों से नहीं निकला होगा, आंखों से निकला होगा। बट उसको सफल होना था तो वो कीमत देने के लिए तैयार था। याद रखिएगा, आपको छोड़ के जाने वाला इंसान आपका किस्मत तय नहीं करेगा। मुझे छोड़ के जाने वाला इंसान मेरा किस्मत तय नहीं करेगा, बल्कि मेरा किस्मत मैं खुद तय करूंगा। और मेरा किस्मत मैं खुद तय कैसे करूंगा? जब मैं अपने साथियों के साथ, चाहे वो मेरे अपलाइन है चाहे मेरे डाउन लाइन है, बहुत बार अपने क्रॉस लाइन, उनके साथ जब मैं मेहनत करूंगा तो ही जाके मैं सफल होऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगा जो मेरा फेवरेट लाइन है। आप दुनिया में किसी भी बड़े मार्केट में चले जाओ, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक जगह किराने की दुकान है, एक जगह दवाई की दुकान है, एक जगह लोहे की दुकान है। कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा कोई मार्केट मिलता है तो वो रिटेल मार्केट है। बट होलसेल, अगर बहुत जहां पैसों का मार्केट होता है, वहां जाओगे तो आपको मार्केट वहां कैसे मिलेगा? एक साइड लोहा मंडी, एक साइड अनाज मंडी, एक साइड कपड़े का व्यापार। दोस्तों, गांधी लक्ष्मी नगर के पास जो मार्केट है उसे क्या बोलते हैं? कपड़े का जो मार्केट है, जो भी को होस्ट है वो बता सकते हैं क्या? लक्ष्मी नगर के पास एक कपड़े का मार्केट है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं पता। चलिए, एनीवे, भगीरथ पैलेस का नाम, नेहरू प्लेस का नाम सुन के क्या समझ में आता है? भगीरथ पैलेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलेगा, नेहरू प्लेस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज मिलेगी। तो अपने क्रॉस लाइन की भी मदद करिए। हाँ, गांधीनगर मार्केट, थैंक यू मैम, सुष्मिता मैम ने लिखा गांधीनगर मार्केट। गांधीनगर मार्केट नाम सुनते ही क्या समझ में आता है? कपड़े का मार्केट है। तो दोस्तों, कभी भी अगर अपने क्रॉस लाइन की मदद करनी हो ना तो पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आपका क्रॉस लाइन सक्सेसफुल होगा ना तो आप लोगों को बता सकते हो कि देखो इसने वेस्टिज से इतना पैसा कमाया है। मैं ओपन फोरम में अभी सपना मैम भी है यहाँ पे,
एक बार मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने इनको बहुत ऑनेस्टली बोला था, मैम मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आपके जैसी बने, क्या प्रॉब्लम है? एक सक्सेसफुल लेडी है, उनके जैसे हमारी वाइफ, हमारी बहनें क्यों नहीं बन सकती? हम उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं दे सकते? अनीता मैम है, 11 महीने 12 महीने में डायमंड का लेवल इन्होंने अचीव कर लिया था, इनका एग्जाम्पल हम क्यों नहीं दे सकते? दोस्तों, अगर आपके चारों तरफ सफल लोग होंगे, चाहे वो आपके क्रॉस लाइन है, चाहे आपके अपलाइन है, चाहे आपके टीम के डाउन लाइन है, अगर चारों तरफ क्रॉस लाइन है तो आपको देखने वाला आदमी ये सोचेगा कि ये सफल लोगों के बीच में रहता है, इसके साथ जुड़ने से फायदा होगा। तो कभी भी कीमत देने के लिए तैयार रहिए सफलता के लिए। बिना कीमत दिए सफलता नहीं मिल सकती है। चेंज योर हैबिट, चेंज योर फॉर्चून। एट द एंड ऑफ द डे योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज विथ यू। दिन के अंत में याद रखिएगा, आपका एकमात्र कॉम्पिटिटर है वो है आप और हम खुद। अगर हमें किसी से खुद को बेहतर करना है तो वो हमें हमें हर अपने बीते हुए दिन से अगले दिन को बेहतर करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो राइट एटीट्यूड, राइट हैबिट के साथ काम कीजिए और अपने भविष्य को चेंज कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू को होस्ट। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल दीपक जी, आवाज आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने तो पूरे परिवर्तन की याद दिला दी। आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया थी। जो मैं आज की ट्रेनिंग से इम्प्लीमेंट करूंगा वो ये करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सोचूंगा और साथ के साथ कमिटेड रहूंगा, नया नया सीखने पर ध्यान दूंगा, सफल लोगों के साथ रहूंगा, अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करूंगा और आइडियाज पर फोकस करूंगा और सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा और अपनी अच्छी हैबिट्स के साथ काम करूंगा। ये मुझे समझ आया और मैं इसी को इम्प्लीमेंट करूंगा। बाकी एक बार जिन जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है अपना हैंड रेज़ कर दीजिए। 54 लोग हैं, 54 में से सिर्फ 2 ही लोगों को मेरी आवाज आ रही है, 2 3 4। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों को भी आवाज आ रही है एक बार अपना हैंड रेज़ कर दीजिए। ओके ओके, मैं सुरेंद्र कुमार जी को अनम्यूट करता हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? आज की ट्रेनिंग सबको पता है बहुत बढ़िया थी। अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ ये बताना। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग दीपक सर। मॉर्निंग सर। सर बहुत बढ़िया लगा आज, मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। आज से करीब 12-13 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो उसमें यही सब चीजें लिखवाई जाती थी, ट्रेनिंग के रूप में दी जाती थी, लेकिन बीच में भूल गया था। आज फिर आपने याद दिला दी और मैं अपनी टीम में कोशिश भी यही करता हूँ, जीत आपकी पढ़ता हूँ तो उसमें सारी चीजें मिलती हैं और आपने दिलाई, और मैं इसमें से कई चीजें हैं जो मैं लागू करूंगा। जैसे सब मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसमें करीब 12 पॉइंट में लिख पाया हूँ सर। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 पॉइंट में लिखा है। और सबसे बढ़िया हमने लिखा कि फेलियर का मतलब क्या होता है। एफ फॉर फर्स्ट, ए फॉर अटेम्प्ट, इन आई फॉर इन, एल फॉर लर्निंग। तो फेल का आज मैं ये मतलब समझ पाया सर। और दीपक सर बहुत बहुत थैंक यू है। और बहुत बढ़िया आपने बताई, सफल लोग उत्कृष्ट प्राप्त करता होते हैं, असफल लोग खराब प्राप्त करता होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है और जीवन के इस पड़ाव में मिलने के बाद बहुत मैं धन्यवाद हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सुरेंद्र जी। मैं हरिवंश गुप्ता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे हरिवंश गुप्ता जी, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? शायद हैंडल हो गया, तो मैं निशा सिंह जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आज की ट्रेनिंग से? निशा सिंह जी। थैंक यू सो मच दीपक सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं आज जो करूंगी कि अपना जो पैसा है तो सही जगह पे इन्वेस्ट करूंगी और मतलब सफल लोगों के आसपास रहूंगी, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं मोनिका मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आज की ट्रेनिंग से? मोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग। सबसे बड़ी चीज तो सर ने बताई कि, और जो मुझे लगा अच्छा लगा और मैं यही करने वाली हूँ कि प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। और दूसरी चीज, हम वही होते हैं जिन लोगों के साथ हम रहते हैं। जैसे लोगों के साथ हमारा सर्कल होता है, उठना बैठना होता है, वही होते हैं। तो ये हमें चूज करना है कि हम सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें या अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहें, और नेगेटिव लोगों के साथ रहें या पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, हमें किसे देखना है वो हमारी चॉइस है।
थैंक यू सर। तो मैं सब लोगों के साथ रहूंगी और हूँ आज यहाँ पर मीटिंग में सभी के साथ। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं सल्ला मैम को म्यूट कर रहा हूँ। मैम आज की ट्रेनिंग से अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करेंगी सल्ला मैम?